हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया हो, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत बार ऐसा लगता होगा कि हम लोगों से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, और जब ऐसा लगता होगा कि तो बहुत बार जो है वो पढ़ाई से हट जाते होंगे कि भाई मैं मैथ्स को करता ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, वहीं हम लोग गलती कर रहे होते हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति मतलब पढ़ने बैठता है और उसे लगता है कि दो चार क्वेश्चन उससे नहीं हुए तो हमसे मैथ नहीं होगा, और इस उम्मीद में वो मतलब इस वजह से वो जो है वो मैथ्स करना छोड़ देता है। वही वहां दिक्कत हो जाती है। आपको छोड़ना नहीं है, निरंतर मेहनत करनी है, थोड़ा थोड़ा सीखना है, हर रोज सीखना है। यकीन मानना, एग्जाम तक आप ही वो व्यक्ति होंगे जो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले ही बता देता हूं, जो किस्त होंगी, किस्त के जो क्वेश्चन है, चाहे वो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, दोनों चैप्टर्स के किस्त के क्वेश्चन जो है वो मैं एक साथ कराऊंगा। दोनों में मुझे बहुत सारी समानताएं दिखानी होती हैं, बहुत सारा डिफरेंस दिखाना होता है, तो उन दोनों को मैं एक साथ ही कराता हूं मेरे भाई। तो टेंशन मत लेना, जिस दिन हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर लेंगे, जिस दिन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो है हम दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को एक साथ करेंगे। ठीक है? हेडिंग बनाइए मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की किस्त के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग बनाइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं हर चैप्टर को जिस दिन शुरुआत करता हूं, जिस दिन हर चैप्टर की शुरुआत करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक बात बोलता हूं। मैं कहता हूं कि अगर शुरू के 2 दिन आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो बाद में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि शुरू के 2 दिन में मैं बहुत बेसिक चीजें आप लोगों के सामने रख रहा होता हूं। शुरू के 2 दिन में भाई साहब बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप सीआई पढ़ के आए हैं और ब्याज आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, है ना? गांव में या शहर में आपने इस ब्याज का यूज किया भी होगा, किसी को ब्याज दिया होगा या किसी से ब्याज लिया होगा। और अगर नहीं लिया है, नहीं दिया है, तो किसी से कहते हुए जरूर सुना होगा। तो आप ब्याज से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, आप मुझे ये यार बताइएगा कि दोनों ब्याजों में डिफरेंस क्या है। दोनों ब्याजों में मेरे भाई डिफरेंस क्या है? दोनों ब्याजों का डिफरेंस बताइए मेरे प्यारे दोस्त। एसआई जो होता है वो साधारण ब्याज होता है। इसमें जो आपने पैसा उधार लिया है, हर साल उसी पर ब्याज लगता है। यानी कि इसमें मूलधन जो रहता है वो समान रहता है। जो आपने उधार लिया है पैसा, वो मेरे प्यारे दोस्त वो इसमें समान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसमें मूलधन नहीं बदलता है हर साल का, इसीलिए ब्याज जो रहता है वो समान समान रहता है। जो 1 साल का ब्याज है, आप कितने भी साल तक अपने पास पैसा रखो, वो हर साल का ब्याज जो है वो नहीं बदलने वाला। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सीआई क्या होता है? सीआई का मतलब होता है मेरे भाई ब्याज पर भी ब्याज। सीआई का मतलब होता है मेरे प्यारे गुड्डा, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर ब्याज होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मान लो आपने कोई पैसा लिया, 1 साल में उस पर कुछ ब्याज लगा, तो अगली साल जो ब्याज लगेगा वो उधार लिए गए पैसे पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी अगले साल ब्याज लगेगा। जो तीसरे साल पर ब्याज लगेगा वो आपको मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, उधार ली गई राशि पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में पहले साल के ब्याज पर भी लगेगा और दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मेरी बात समझ में आई? तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज।
साधारण ब्याज का मतलब होता है भाई साहब केवल मूलधन पे ब्याज। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं बहुत, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक आदत रही है कि आप सीखने के मूड में कुछ होते नहीं हैं। मैं आपको यहां तमाम तरीके के मेथड बताऊंगा और फिर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में किस मेथड से करना है। और मैं हर मेथड मैं डाटा को देख के डिसाइड करूंगा कि इसमें कौन से मेथड का यूटिलाइज होगा, कौन से मेथड का यूज इसमें जल्दी आंसर दे देगा। तो आप मुझे ये नहीं बताएंगे बार बार कि जी आप मेथड बदल दे रहे हो। मैं शुरुआत की क्लास में इसीलिए सारे मेथड्स को एक साथ बता के चलूंगा। मैं आपको यह भी बता के चलूंगा कि अगर डाटा इस टाइप का दिया हुआ हो तो आपको इस मेथड को यूज करना है, और डाटा उस टाइप का दिया हो तो आपको उस मेथड को यूज करना है। इसीलिए कह रहा हूं कि आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कॉपी पेन साइड में रख दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कमेंट पे ध्यान मत देना। अगर कमेंट करोगे तो मेरे भाई मैं कुछ भी आपको नहीं समझा पाऊंगा। सिलेबस कब खत्म होगा कब खत्म नहीं होगा वो मेरा काम है सोचने का। ठीक है, आपने कब बैच लिया है कब बैच नहीं लिया है प्यारे दोस्त, उससे कोई मतलब नहीं है आज। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपसे कह दिया, आपका जो मन करे अब आप वो करिए। मैं अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला हूं मेरे भाई क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, अब देखना ध्यान से मेरे दोस्त। मैंने एक राशि उधार ली, मान लो मैं 1000 रुपए उधार लेता हूं किसी से, 1000 रुपए उधार लेता हूं तो ये प्रिंसिपल कहलाता है। किस दर से उधार ली? तो आपने कहा 10% के हिसाब से उधार ली, और मैंने समय जो है वो 2 साल दे दिया। अब यहां से वो मुझसे दो चीजें पूछ सकता है। एक तो मुझसे सीआई पूछ सकता है 2 साल का, 2 साल का सीआई पूछ सकता है। एक वो मुझसे अमाउंट पूछ सकता है कि 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। वो मुझसे ये चीज पूछ सकता है। आपने कहा जी ठीक है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या कहता है? मेथड नंबर 1 एक सिंपल सा तरीका होता है। मेथड नंबर 1 का सिंपल सा तरीका होता है। कैसे? मान लो 1000 रुपए मैंने किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं, इस पर 10% ब्याज दर है, तो क्या पहले साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 100 रुपए हो जाएगा? पहले साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 100 रुपए हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर पहले साल का ब्याज 100 रुपए हो चुका है, मैंने 1000 रुपए किसी व्यक्ति को उधार दिए हैं और 100 रुपए पहले साल का ब्याज हो चुका है, तो क्या दूसरे साल वो राशि बढ़ के अब 1100 हो जाएगी? आप कहेंगे जी 1100 कैसी हो जाएगी? 1000 रुपए उधार था, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस 100 रुपए पर भी ब्याज लगेगा, यानी दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 1100 रुपए पर ब्याज लगेगा। 1000 रुपए उधार लिए गए पर और 100 रुपए जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी 1100 पर ब्याज लगेगा। और 1100 पर लगने वाला ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे दूसरे महीने दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 110 रुपए लगेगा। लगेगा क्या? यानी कि आप कहने वाले हैं 2 साल में लगने वाला ब्याज जो होगा 100 और 110 210 रुपए 2 साल का ब्याज रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 210 रुपए जो है वो 2 साल का ब्याज रहने वाला है। अगर मुझसे ब्याज पूछा जाता है तो मैं 210 जवाब दे दूंगा। अगर मुझसे अमाउंट पूछा जाता है, अमाउंट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज ही अमाउंट होता है। मूलधन कितना है मेरे भाई? 1000 रुपए है, ब्याज कितना है? 210 रुपए है, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आप कह सकते हैं कि अमाउंट जो होगा वो 1210 होगा। अमाउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कह देंगे वो 1210 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? ये था मेथड नंबर 1, जो एक साधारण सा मेथड था, जो एक जनरल मेथड था। इस बात में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये टॉपिक अपने आप में कुछ पेचीदा होता है।
इसलिए एक भी पल के लिए नजर हटाई तो फिर कहां चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा मेरे भाई। ये मैं मोरल डाउन नहीं कर रहा हूं, ये आपकी आंखें खोलने का काम कर रहा हूं कि प्लीज नजरे बोर्ड पर जमाए रहना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 कहता है इस क्वेश्चन को रेशो से कर दो, इस क्वेश्चन को रेशो से कर दो। रेशो से करना कैसे होता है, 10% की फ्रैक्शन दी है, 10% की आप फ्रैक्शन बना लीजिए, 10% की फ्रैक्शन 1/10 आएगी। ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, और ये जो होता है ये 1 साल का ब्याज होता है, CI होता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 10 रुपए उधार लिए तो 1 साल बाद 1 रुपए का ब्याज लग के कितने हो जाएंगे, 11। क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है तो अगले साल भी 10 रुपए आप उधार लोगे तो 11 रुपए बन जाएंगे। यानी अगर आपने 100 रुपए किसी से उधार लिया है तो वो मेरे प्यारे दोस्त 2 साल बाद कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 121 हो जाएगा। ये जो होता है ये प्रिंसिपल कहलाता है, जो उधार ली गई रकम है। ये जो कहलाएगी वो अमाउंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे भाई, ये जो कहलाएगी ये अमाउंट कहलाएगी। क्या ये बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से मैंने उधार लिया है 100 रुपए और मेरा ब्याज कितना हो गया है, मेरा ब्याज हो गया है 121 हो गया है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है मूलधन जो है वो 1000 है मेरे भाई। तो मूलधन जो है वो 1000 है, यानी 100 की वैल्यू 1000 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, यानी वो आपसे 21 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 10 है तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 210 हो जाएगा। अगर ब्याज पूछता है तो मेरे भाई 210 हो जाएगा। अगर वो आपसे मूलधन पूछता है तो 1 बराबर 10 है तो 121 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मिश्रधन जो है वो 1210 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त आपका रेशो मेथड कहलाता है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रेशो मेथड में आप लोग क्या करेंगे, जो आपको रेट दिया हुआ है उसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। आपने 10% की फ्रैक्शन बनाई, 1/10 आ गई, यानी 10 से बढ़ के 1 राशि बढ़ के 11 हो जाएगी 1 साल में। अगले साल भी 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। यानी अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल बाद 121 रुपए हो जाएंगे। और अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो 2 साल का ब्याज 21 रुपए आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं। मूलधन जो है उसने 1000 दिया है, यानी कि मेरे भाई 100 की वैल्यू 1000 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। तो मेरे भाई 21 की वैल्यू 210 हो जाएगी और 121 की वैल्यू 1210 हो जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका था रेशो। ये इसका दूसरा तरीका था मेरे भाई रेशो। कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, मैं आपको बताऊंगा कहां कौन से मेथड का यूज करना है। मेथड नंबर 3 कहता है सक्सेसिव। सक्सेसिव से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 साल की रेट निकालनी है, 2 साल का ब्याज निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए मेरे भाई, हां देखिए आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पहले साल की 10 है, दूसरे साल की भी 10 है, और पहले साल की 10 दूसरे साल की 10/100, यानी आप कह सकते हैं कि 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो 21% ब्याज लगेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिए हैं और आप इसका 21% निकाल देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त 2 साल का ब्याज जो है वो 210 रुपए आ जाएगा। 2 साल का ब्याज जो है वो 210 रुपए आ जाएगा मेरे भाई।
अगर मैं आपसे पूछूं इसका मिश्रधन बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त मूलधन अपने आप में 100% होता है और इसमें 21% ब्याज जुड़ेगा, तो मिश्रधन जो है वो 121% हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मूलधन का 121% आप लोग निकाल देंगे तो आपके सामने 2 साल बाद का मिश्रधन आ जाएगा, यानी 1210 आ जाएगा। क्या ये तीनों मेथड समझ में आए? क्या ये तीनों मेथड आपके समझ में आए? मेरे भाई पहला मेथड एक जनरल मेथड था जो मैंने आप लोगों को कराया। दूसरा मेथड रेशो मेथड था जो मैंने आपको रेशो से क्वेश्चन को कराया। और तीसरा मेथड जो था वो सक्सेसिव था, यानी कि मैंने सक्सेसिव से आपके क्वेश्चन कराया। एक चौथा मेथड और होता है गोल्डन रेशो, उसको भी मुझे समझाना होगा क्योंकि वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगा। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम से कौन सा आना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन पे पहुंचूं या ना पहुंचूं, मेरे आज के बताए हुए टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं उन डाउट को डाउट के रूप में रखो, क्योंकि आप अभी फर्जी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं 3 साल का क्या होगा, 4 साल का क्या होगा। मेरे भाई मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। जब 2 साल का डाला है सामने तो 3 का भी दूंगा और 4 का भी कराऊंगा, ठीक है। अगर याद रखने की हिम्मत रखते हो तो टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, टेबल याद कर लेना, टेबल से डायरेक्ट आंसर निकाल देना। याद रखने की हिम्मत रखते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि याद रखने के लिए और बहुत सारे सिलेबस हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं याद रखने के लिए। मैथ्स में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेथड नंबर 2 देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी हुई है वो 10% दी हुई है। आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए मेरे भाई, 1/10 हो जाएगी। यानी पहले साल में राशि 10 से 11 होगी, अगले साल में भी राशि 10 से 11 होगी। अगर आपने मूलधन 100 रुपए लिया है तो वो 2 साल बाद 121 रुपए बन जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ये 2 साल का ब्याज आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन ने कहा है कि मूलधन जो है वो 1000 रुपए है, तो यहां मूलधन की जगह 1000 रुपए रख दीजिए। 100 की वैल्यू अगर मैं 1000 ले रहा हूं तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो मेरे भाई 121 की वैल्यू ये मेरा अमाउंट आ जाएगा और 21 की वैल्यू ये मेरा 2 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाता है सक्सेसिव से कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो जब भी 2 साल का क्वेश्चन हो कोशिश ये करिएगा कि सक्सेसिव से क्वेश्चन को कर डालें। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। पहली दर कितनी है पहले साल की 10%, अगले साल की दर 10%, दोनों साल की दर का प्रोडक्ट बटे 100, यानी टोटल 21% ब्याज आ जाएगा। अगर वो ब्याज पूछे तो मूलधन का 21% निकाल देना, अगर वो मिश्रधन पूछे तो मूलधन का 121% निकाल देना। ये 121% कैसे आया है? 100% अपने आप में मूलधन होता है, यानी उधार ली गई राशि होती है, वो भी देनी पड़ेगी। 21% ब्याज भी देना पड़ेगा, यानी टोटल हमें उसका 121% देना पड़ेगा। ये आपके सामने अमाउंट यानी मिश्रधन निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप मेरे भाई आप लोग देखिए गोल्डन रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट टाइप आपके सामने गोल्डन रेशियो बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई। मूलधन कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे मूलधन 10,000 दिया हुआ है। रेट चाहे वो कुछ भी दे, 2 साल दे, 3 साल दे, 4 साल दे, कितना भी दे, और टाइम जो है उसने 10% आप लोगों को दिया हुआ है, 10% पर एनम। हमसे पूछा है, वो सीआई पूछना चाह रहा है, हमसे वो अमाउंट पूछना चाह रहा है कि अमाउंट कितना होगा। गोल्डन रेशियो की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। गोल्डन रेशियो ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक रेशियो बनाना होगा। रेशियो किस टाइप का? जितने साल का क्वेश्चन है उससे शुरुआत करनी होगी और खत्म 1 पर करना होगा। रेशियो बनाने का नियम यह कहता है, जैसे 2 साल का क्वेश्चन है, शुरुआत 2 से करनी होगी, खत्म 1 पर करना होगा। ये टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर है, ये 2 साल का क्वेश्चन है मेरे भाई।
ये 2 साल का क्वेश्चन है और 2 साल का कोई आपसे 2 साल का कोई कोड आपसे पूछे 2 साल का कोई कोड आपसे पूछे तो आप 2-1 बता देना। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अच्छा यहां गड़बड़ी कर दी है, रेट जो है वो 10% है और टाइम जो है वो 2 साल है। सही है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं पूछूं कि 3 साल के लिए रेशो क्या रहेगा, 3 साल के लिए रेशो क्या रहेगा, तो 3 साल का क्वेश्चन है इसलिए शुरुआत 3 से करेंगे। इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3 हो जाएगा और खत्म 1 पर कर देंगे। अगर 4 साल का क्वेश्चन है, 4 साल का रेशो कोई आपसे पूछने लगे तो आप क्या बताएंगे, शुरुआत 4 से करेंगे, इन दोनों को जोड़िए 6 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 4 आएगा और खत्म 1 पर कर देंगे। अगर मैं 5 साल के गोल्डन रेशो की बात करूं आपसे, 5 साल का गोल्डन रेशो, तो शुरुआत 5 से करेंगे, इन दोनों को जोड़िए 10 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 10 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 5 आएगा और खत्म 1 पर कर देंगे। ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहूं अगर समय जो है वो 6 साल हो तो शुरुआत 6 से करिए, इन दोनों को जोड़िए 15, इन दोनों को जोड़िए 20, इन दोनों को जोड़िए 15, इन दोनों को जोड़िए 6 और मेरे भाई यहां 1 पे खत्म करेंगे, 1 पर खत्म करेंगे मेरे भाई। तो ये होता है हमारा गोल्डन रेशो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं गोल्डन रेशो से करना चाहता हूं, इस वाले क्वेश्चन को मैं गोल्डन रेशो से करना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे यह बताइएगा कि क्वेश्चन कितने साल का है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन है 2 साल का। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 साल का कोड क्या है, आपने कहा 2 साल का कोड है 21। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मूलधन है इसका दर प्रतिशत यानी R% निकाल दो। जब आप इसका 10% निकालोगे 1000 का तो ये 100 रुपए आपके सामने आ जाएगा। ये जो 100 रुपए आया है इसका 10% निकाल दो तो 10 रुपए आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई। जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो ये 200 आ जाएगा और जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो ये 10 आ जाएगा और दोनों ब्याजों को जोड़ोगे तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए हैं और 210 रुपए ब्याज के बैठ गए हैं तो टोटल राशि कितनी हो गई होगी, तो आप कहेंगे 1210 हो गई होगी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा ये 10,000 है क्या? ये 10,000 है, 10,000 है तो ये मेरे भाई इसे 1000 कर लीजिए अभी, है ना, सारे आंसर एक जैसे हो जाएंगे। इसे 1000 कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा 1210, इसका चक्र कितना क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस मेथड का यूज कभी भी नहीं करना है, इस मेथड का यूज कभी भी नहीं करना है क्वेश्चन करती बार। ये मेथड जो है, रेशो मेथड जो है, इसका यूज हमेशा वहां करना है जहां मेरे भाई रेट जो आप लोगों को दिया हुआ है उसकी जो फ्रैक्शन है वो बहुत आसान दी हो। यानी 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता है, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। जहां आपको फ्रैक्शन बहुत आसान दी हुई है, जहां मेरे प्यारे दोस्त आपको कैलकुलेशन से बचना है, तो फ्रैक्शन जब आसान दी होती हैं तो उस क्वेश्चन को हम रेशो से करते हैं। लेकिन अगर 2 साल का क्वेश्चन है और आपके पास परसेंटेज दी हुई है 3% और 7%, 3% की जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो 3/100 आएगा, यानी 100 से राशि 103 होगी। तो यहां जो कैलकुलेशन पड़ेगी वो बड़ी पड़ेगी। 7% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो मेरे भाई 7/100 आएगा, यानी 100 से राशि 107 होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन आपके सामने आए कि वो बड़ी हो तो कभी भी क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व मत करिएगा। जब भी 2 साल का क्वेश्चन हो,
जब भी 2 साल का क्वेश्चन हो तो मेरी इंडिविजुअल सलाह आपको यह है कि आप 2 साल के क्वेश्चन को सक्सेसिव से सोल्व कर दीजिए। 2 साल के क्वेश्चन को हमेशा सक्सेसिव से सोल्व कर दीजिए, आपके सामने जो है वो जवाब आ जाएगा। अगर आपके प्रिंसिपल में बहुत सारी जीरोज दी गई हैं, आपका जो मूलधन है उसके अंदर जीरो की संख्या ज्यादा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप गोल्डन रेशो की तरफ जा सकते हैं। गोल्डन रेशो सबसे पहले यह कहता है कि मुझे बताइए कितने साल का क्वेश्चन है। तो आपने कहा जी क्वेश्चन 2 साल का है, 2 साल का है तो कोड लेंगे 2 और 1। अगर क्वेश्चन 3 साल का होता तो कोड लेते 3 3 1। अगर क्वेश्चन 4 साल का होता तो कोड लेते 4 6 4 1 ले रहे होते। मेरे भाई अगर मूलधन का 10% निकाल दोगे तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, पहली वाली वैल्यू का 10% निकाल दोगे दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जा सकते हैं आप लोग। आपने कहा कि 2 की गुणा 100 में करिए, ये 200 रुपए आ गया। 1 की गुणा 10 में करिए, 10 रुपए आ गया। यानी टोटल मूलधन कितना, टोटल ब्याज कितना आ गया मेरे भाई 2 साल का? तो आप कहेंगे 210 आ गया, 210 आ गया मेरे भाई। अब उसने अमाउंट पूछा है तो मूलधन में इस 2 साल के ब्याज को जोड़ दो 210 को, तो आप कहेंगे मिश्रधन जो है वो 1210 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1210 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? बताइए। बहुत सारे बच्चे तो नहीं, 1 2 बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर ट्री मेथड भी बताइए। जहां क्वेश्चन आएगा मेरे भाई ट्री मेथड का, मैं वहां ट्री मेथड आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जितना अभी सिखाया गया है आप उतना सीखिए। क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में सीआई भी पूछा गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में रेट भी पूछा गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में टाइम भी पूछा गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी, और बहुत सारे क्वेश्चन में अमाउंट भी। यानी ये आपके सामने जो है वो मिक्स क्वेश्चन है, और मिक्स क्वेश्चन में आपसे ये सारी चीजें पूछी गई हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए। देखिए, मैं बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। शिया ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली है। 12,000 रुपए की राशि उधार ली है, यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है। 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यानी वो आपसे 2 साल का सीआई पूछना चाह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन कितने साल का है? 2 साल का है। 2 साल का मेरे भाई गोल्डन रेशो क्या होता है? 2:1 होता है। सबसे पहले आपने 2 साल का गोल्डन रेशो लिख लिया 2:1। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना था? 12,000। इसका 20% निकाल दीजिए। जब इसका 20% निकालेंगे परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। 12 दूनी 24 और 2 जीरो, यानी इसका 20% जो है वो 2400 आ जाएगा। सबसे पहले मूलधन का 20% निकाल दीजिए, उसे यहां लिख दीजिए। अब इसका 20% निकाल दीजिए। जब आप 2400 का 20% निकालेंगे, जब आप 2400 का 20% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, यानी ये 480 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइएगा 2400 दूनी कितना होता है? 2400 दूनी जो है 4800 होता है। 2400 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 4800 होता है। और 480 एकम कितना होता है? 480 होता है। हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। 4800 480 5280 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए। छुटकू सा तरीका था गोल्डन से करने का, बहुत आसान तरीका है गोल्डन।
अगर चीजें आसानी से कटती जा रही है ना, तो गोल्डन जो है वो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। कुछ बच्चे रेशो से करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप रेशो से भी कर सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी एक साल में? 6। 5 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी एक साल में? 6। यानी अगर 25 रुपए आज आप उधार लेते हो तो 2 साल बाद कितने बन जाएंगे? 36 रुपए। मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना आएगा, तो आप कहेंगे 11 रुपए ब्याज आ जाएगा। उसने मूलधन कितना दिया है? 12,000 रुपए, यानी 25 की वैल्यू उसने 12,000 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 480 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 480 है तो ब्याज पूछा है, यानी 11 पार्ट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 5280 हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, मैं आपको दोनों फॉर्मूले को एक बार फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन चाहे ही भले ही क्यों ना कम हो, आज 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप दोनों क्वेश्चंस को समझ लीजिए, दोनों तरीके को समझ लीजिए बच्चे। ठीक है, देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन दिया है 2 साल का, क्योंकि मूलधन में 3 जीरो दी हुई है, यहां हम गोल्डन रेशो भी आसानी से लगा सकते हैं। 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 साल का कोड होता है 21। अभी मैंने कोड निकालने आप लोगों को बताई है। 2 साल का कोड होता है 21, 3 साल का कोड होता है 331, 4 साल का कोड होता है 4641, 5 साल का कोड होता है 5 10 10 5 1, और 6 साल का कोड होता है 6 15 20 15 6 1। ये बनते कैसे हैं वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 2 साल का क्वेश्चन था तो मैंने सबसे पहले लिखा 21, 2 साल का कोड लिख दिया 21। अब सबसे पहला काम यह करना होता है मेरे भाई कि आपको मूलधन का 20% निकालना होगा। जब आप मूलधन का 20% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। 120 की गुणा 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। आपको वो 2400 यहां लिख देना है। फिर आप 2400 का फिर से 20% निकालिए। 2400 का फिर से 20% निकालिए तो वो 480 आ जाएगा। निकालो ना 2400 का 20%। 2400 का 20% ऐसे ही निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 दूनी 48, 480 आ जाएगा। आप इसकी गुणा इसमें करिए, 4800 आएगा। आप इसकी गुणा इसमें करिए, 480 आएगा, और दोनों ब्याजों को जोड़ देंगे, 5280 रुपए ब्याज हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने रेशियो बताया है। 20% की फ्रैक्शन बनाइए, 1/5 हो जाएगी। 5 से 1 बढ़ के राशि 6 होगी। अगले साल भी 5 से 1 बढ़ के राशि 6 होगी। यानी अगर आपने 25 रुपए कहीं लगाए हैं तो वो 36 रुपए हो जाएंगे 2 साल बाद। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 36 में से 25 गया, 11 रुपए ब्याज हो जाएगा। अब उसने मूलधन 12,000 दिया है, 25 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 480, तो 11 बराबर किसके हो जाएगा? 5280 के हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एक इसका तीसरा मेथड होता है सक्सेसिव। तीसरा मेथड होता है सक्सेसिव।
आप जब 2 साल का क्वेश्चन हो तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले साल की दर 20%, अगले साल की दर 20%, दोनों का गुणा करेंगे 400 आएगा, 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल ब्याज 44% बैठेगा। अगर मैं मूलधन कितना है 12,000, उसका 44% निकाल दूं तो ये मेरे पास 2 साल का ब्याज आ जाएगा। जब आप 2 साल का ब्याज निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5280 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भले ही क्वेश्चन कम करना, लेकिन एक एक चीज सीखना, क्योंकि यही चीज लास्ट तक चलने वाली है मेरे भाई, यही चीज लास्ट तक चलने वाली है। बताइए, 6,000 रुपए की एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मेरे भाई तीनों मेथड से एक बार करके बताओ, ये मत कहना कि तीनों से कंफ्यूज हो जा रहे हैं। भाई तीनों का भी यूज करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी फ्रैक्शन आ जाएंगी जो एक मेथड बहुत लेंदी बना देगा क्वेश्चन को, दूसरा मेथड क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन तीनों मेथड से करके मुझे बताना है। तीनों मेथड से अगर आपने कर लिया तो मैं समझूंगा, संतुष्टि हो जाएगी कि आप चीजें सीख चुके हैं। ठीक है देखिए, पहले किससे करें? गोल्डन से करें। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का क्वेश्चन है। 2 साल का कोड क्या होता है? 21 होता है। मूलधन कितना है? 6,000 है मेरे भाई। 10% निकाल दीजिए। जब आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे इसका 10% 600 आ जाएगा। आ गया। अब इस 600 का फिर से 10% निकालिए, आगे के लिए 600 का 10% फिर से निकालिए, तो आप कहेंगे 600 का 10% 60 हो जाएगा। हो गया क्या? आपने कहा इसकी गुणा इसमें करिए 1200 हो जाएगा, और आपने कहा इसकी गुणा इसमें करिए 60 हो जाएगा, यानी 2 साल का ब्याज जो है वो 1260 हो जाएगा। 2 साल का ब्याज जो है वो 1260 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं कह रहा हूं रेशो से कर लीजिए, रेशो से भी आसान होगा। आपने कहा 10% की फ्रैक्शन है, 1/10 कर लीजिए। एक साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। अगले साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। यानी अगर आपने अब 100 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, 121 रुपए बन चुकी है, 100 रुपए उधार लिए थे तो 21 रुपए ब्याज बन चुका है। बन चुका है क्या? उसने मूलधन कितना दिया है? 6,000 दिया है, मेरे हिसाब से 100 है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 60 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 60 हो गई तो 21 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1260 हो जाएगी। बात समझ में आई हर एक बच्चे को? थर्ड मेथड है सक्सेसिव। पहले साल की दर 10 है, अगले साल की दर 10 है, दोनों 10 की गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 साल का जो ब्याज बैठने वाला है वो 21% बैठने वाला है। अगर 2 साल का ब्याज 21% है तो डायरेक्ट 6,000 का 21% निकाल दो, तो आपके सामने डायरेक्ट जवाब आ जाएगा 1260। और मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, 6,000 में 1260 जोड़ेंगे तो 7260 जो है वो मिश्र धन आ जाएगा। क्या ये बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई? तो आपने कहा जी आपकी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये 3 वर्ष का क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही करिए गुड्डा जिस तरीके से मैंने समझाया है। बस गोल्डन में 2 साल का रूल मत लगाना, गोल्डन में इस बार 3 साल का रूल लगाना, जो कि 331 होता है, जो कि 331 होता है। मेरे भाई फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आज की क्लास पे थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो अगली 4-5 क्लास बड़ी शानदार निकलेंगी आप लोगों की। पहला मेथड गोल्डन से करते हैं। 24,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 साल का गोल्डन कितना होता था? 331 होता था।
जब 24,000 का 10% निकालेंगे तो परसेंट से 20, 240 की गुणा 10 में करेंगे 2400 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो 240 हो जाएगा, और फिर इसका 10% निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही आगे निकालते चले जाना है बच्चे, ठीक है। 2400 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 7200 आएगा। 240 की गुणा 3 में करेंगे 720 आएगा, और 24 एकम 24 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 7200, 700, 7920 और 7920 और 24, 7944 हो जाएंगे। ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ चुका है? कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ चुका है? 7944 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सक्सेसिव से करिए, सक्सेसिव से बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। वैसे तो 33.1 होती है, डायरेक्टली याद होनी चाहिए, लेकिन छोड़िए उस काम को भी। सक्सेसिव हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे 2 साल के क्वेश्चन पे मेरे भाई। सक्सेसिव सबसे ज्यादा यूज करेंगे 2 साल के क्वेश्चन पे। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। यानी पहले साल में राशि 10 से 11 होगी, दूसरे साल में राशि 10 से 11 होगी, और क्वेश्चन 3 साल का है तो तीसरे साल भी राशि 10 से 11 होगी। यानी अगर आप 1000 रुपए उधार लेते हो, तीनों की गुणा करेंगे 1000 आएगा, तो वो तीनों की गुणा करने पर 1331 बन जाते हैं। यानी मैं पूछूं 1000 रुपए की राशि 1331 बन गई तो ब्याज कितना लगा? आपने कहा जी 331 लगा। उसने कहा है मूलधन जो है वो 6000 है। ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, ये ब्याज होता है मेरे भाई। अगर 1000 की वैल्यू 6000 है तो क्या 1 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी? तो मेरे भाई 331 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा। अच्छा 6000 नहीं 24000 है। 24000 मेरे प्यारे दोस्त दी हुई है। 1000 की वैल्यू उसने मूलधन 24000 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। तो 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 एकम 24 को 4 हासिल 2, 24 तिया 72, 2 74 को 4 हासिल 7, 24 तिया 72 और 7 79 हो जाएंगे। यानी आंसर 7944 हो जाएगा। 480 कहां से आया? कौन सा? पीछे ही अटके पड़े हो अभी भाई। मैंने बताया 480 कहां आया है, थोड़ा सा आगे देखो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जल्दी से मुझे समझाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। मैं हर क्वेश्चन में आपको बता के चलूंगा, थोड़ा सा। सर क्या हर क्वेश्चन में गोल्डन मेथड लग सकता है? लग तो सकता है, लेकिन कहीं कहीं कैलकुलेशन को बेकार कर सकता है। आपको गोल्डन वहां लगाना है जहां चीजें आराम से कट रही हों बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा देखना। 3600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जब 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो फ्रैक्शन इसने बड़ी पेचीदी दी हुई है, तो यहां सक्सेसिव मत लगाना। या तो यहां रेशो मेथड से जाना या यहां गोल्डन रेशो से क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल का गोल्डन रेशो क्या होता था, तो आप कहेंगे 21 होता था। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6 होती है। यानी अगर आप इसका 1/6 निकाल दोगे तो क्या 600 आ जाएगा, और इसका 1/6 निकाल दोगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहां 1200 रुपए मूलधन यहां ब्याज है और यहां 100 रुपए ब्याज है। टोटल ब्याज मिलाओगे तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1300 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1300 रुपए 2 साल का ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपने कहा जी मैं तो इसे रेशो से करूंगा, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। यानी 1 साल में 6 से 1 बढ़ के राशि 7 हो जाएगी, अगले साल भी राशि 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगी। यानी अगर आपने 36 रुपए उधार लिए हैं तो 49 रुपए आपके धन हो जाएगा। ब्याज कितना लगा? 36 रुपए उधार लिए हैं, 49 बन जाता है तो 13 रुपए ब्याज लगा मेरे भाई।
अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि उसने मूलधन कितना दिया है, तो क्वेश्चन में उसने 3600 दिया है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 100 हो जाएगी, तो 13 पार्ट की वैल्यू 1300 हो जाएगी। 600 कैसे आया है सर, प्लीज बता दो। मूलधन 3600 था, इसका 1/6 निकालिए, 6 × 36 होता है, 600 आया है। मुझे पता है अगला सवाल 100 का होगा, 100 कैसे आया है। 600 का फिर से 1/6 निकालिए, 100 हो जाएगा। ये भी सवाल हो सकता है 16 सही 2/3% को 1/6 कैसे लिखा। क्यों बन रहे हैं ये ऐसे सवाल? क्योंकि पीछे का पढ़ते नहीं हो, पीछे का भूल जाते हो, बस क्लास में आते हो मुझे सुनाने के लिए, मुझसे ये कहने के लिए। इतने आसान नहीं आते क्वेश्चन। ये देखो, ये कहां पूछा गया है, ये कहां पूछा गया है, ये कहां पूछा गया है। इस दिमाग को थोड़ा सा इंप्रूव, इस दिमाग में थोड़ी सी ग्रोथ लाओ। ये दिमाग में थोड़ी सी ग्रोथ आ गई ना तो काम बन जाएगा, है ना। परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये चीजें कराई थी, लेकिन अब आप मुझसे पूछ रहे हो 16 सही 2/3% को 1/6 कैसे लिखते हैं। और फिर मैं जब मतलब एक दो बात बोलता हूं तो फिर आप मुझसे ये कहते हैं कि भाई साहब आप तो सुनाते ज्यादा हो। यार ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो अब तो मैं बताने के लिए मौजूद हूं, लेकिन आगे कोई ना बताए। आप चीजें देखिए तो सही। जब लोग पढ़ाते हैं तो एक बार बताने के बाद दोबारा बताना जरूरी नहीं समझते। और मैं आपकी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा हूं कि मैंने सिलेबस को 6 महीने तक खींच दिया, लेकिन वो है ना अपना कुछ नहीं दिखेगा। आप मेरे ऊपर ये ठीकड़ा फोड़ दोगे कि आपने सिलेबस लेट निपटाया। मैं मानता हूं मैंने सिलेबस लेट निपटाया, लेकिन क्या आप एक भी मोमेंट पे ये नहीं मानते कि आपने कितनी हदें पार की हैं। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं बार बार कि 3600 का 1/6 निकाल के 600 कैसे आ रहा है। आप मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि 16 सही 2/3% को 1/6 कैसे लिख दिया। चलिए इसको कैसे लिखते हैं, 16×3 = 48 और 2 50 लिखते हैं। बटे में 3 है, बटे में 3 लिखते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, 1/6 ऐसे इसकी फ्रैक्शन आती है। बताइए बताइए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। हाँ वहां और कसर रह रही है, वहां और ले लो मोबाइल नंबर, है ना। मोबाइल नंबर और ले लो मेरे भाई। चलिए आ जाओ। 3456 रुपए की धनराशि को 8 सही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया है। तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, हाँ देखिए देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, फ्रैक्शन बनाइए। 8×3 = 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बटे में क्या है, 3 है, 3 लिख दीजिए। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी इसकी जो फ्रैक्शन बनती है 1/12 बनती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे गोल्डन से करूं या मैं फिर इसे रेशो से करूं। मैं सक्सेसिव तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि यह परसेंटेज जो है वो पेचीदी दी गई है, ठीक है। मैं गोल्डन से तब करूंगा जब ये 12 से आसानी से कट रहा होगा। आपने कहा
क्योंकि इसी का तो 1/12 निकालना होगा मुझे। मैंने 12 से काट के देखा, 12 दूनी 24, 10 बचेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, आराम से कट रहा है। यानी कि आराम से कट रहा है, तो 3 साल का कोड क्या होता है? 331 होता है। समझा के आया हूं? अब इसका 1/12 निकालिए, तो 12 से डिवाइड करिए, 12 दूनी 24 होगा, 10 बचेगा 105, 12 अट्ठे 96, 9 बचेगा 12 अट्ठे 96। फिर इस राशि का 1/12 निकालिए, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। फिर इस राशि का 1/12 निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। आ जाएगा 288 तिया 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 तिया 24, 2 26 को 6 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 8, 24 तिया 72 और 2 एकम 2। यही ब्याज हो जाएगा। 4 2 6 और 2 8 होगा, 7 और 6 13 को 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 938 रुपए 3 साल का ब्याज हो जाएगा। 938 रुपए 3 साल का मेरे प्यारे दोस्त ब्याज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरे प्यारे दोस्त एक बार रेशो से कर लेते हैं। फ्रैक्शन दी हुई है 1/12, यानी पहले साल राशि 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाएगी, अगले साल भी राशि 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाएगी, और अगले साल भी राशि 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाएगी। 12 का क्यूब 1728 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, और 13 का क्यूब 2197 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1728 रुपए की कोई राशि है और वो 2197 हो जाती है, तो ब्याज कितना लगेगा? 17 में से 8 गया 9 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और यहां देखेंगे 11 में से 7 गया 4 बचेगा। यही तो होगा मेरे भाई। उसने कहा है मेरे दोस्त मूलधन जो है वो 3456 है। मेरे हिसाब से कितना है मूलधन? 1728। उसने 3456 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है तो 469 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो आप कहेंगे 938 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में पूछा है, 2022 में पूछा है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसी के 100/100 नहीं आ रहे हैं। अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो कमी देखिए कहां है, उन पर काम करिएगा मेरे भाई। डिमोटिवेट अपने आप को नहीं करना है, अभी समय है। मोटिवेट आप तब अपने आप हो जाएंगे जब स्कोर बढ़ जाएगा। स्कोर कम क्यों हो रहा है, कारण जानिए, है ना? बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। रीता ने एक बैंक में 50,000 रुपए का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष में यह पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी। पहले साल की दर 10% है और दूसरे साल इससे 4% ज्यादा है, यानी 14% ब्याज दर है। तो 2 वर्षों में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? अभी तक 5 क्वेश्चन हमने वो किए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हां, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हर साल की बराबर है। लेकिन अब मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल की डिफरेंट है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल की डिफरेंट होती है तो आप गोल्डन रेशो से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, या तो आप रेशो मेथड से क्वेश्चन को करेंगे या फिर सक्सेसिव से क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 140 होगा बटे में 100, तो क्या आप मुझसे कह सकते हैं 14 और 10 24 और 1.4 क्या 25.4% 2 साल का ब्याज हो जाएगा? क्या आप मुझसे कह सकते हैं कि 2 साल का ब्याज जो है वो 25.4 हो जाएगा? अगर मैं मूलधन कितना है 50,000, अगर मैं इसका 25.4% निकाल दूं तो क्या मेरा 2 साल का ब्याज आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ये क्या दे रखा है, इसकी गुणा कर दीजिए मेरे भाई। जीरो तो आएगा ही, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27 को 7 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12।
यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12,700 आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन 2 साल का हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग सक्सेसिव से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेशो से भी हो जाएगा। 10% की फ्रैक्शन बना लीजिए 1/10, 10 से राशि 11। 14% की फ्रैक्शन 7/50, 50 से राशि 57। ठीक है मेरे भाई, दोनों की गुणा करना प्रिंसिपल हो जाएगा, दोनों की गुणा करना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर 50,000 लिख देना, एक की वैल्यू निकाल के ब्याज में गुणा कर देना, क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होगा, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच होती है सक्सेसिव। रेशो से मुझे बताने में कोई परहेज नहीं है, वैसे मैंने सारा ओरली बता दिया है, खुद से भी करते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर फिर भी लो। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है और 14% की फ्रैक्शन 7/50। पहले साल राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी, अगले साल राशि 50 से 7 बढ़ के 57 होगी। अगर आपने मूलधन 500 है मूलधन, तो मिश्रधन 11 सत्ते 77 को 7 हासिल 7, 11 पंजे 55 और 7 62 हो जाएंगे। यानी ब्याज कितना लगेगा? 127 लगेगा। अब क्वेश्चन ने मूलधन 50,000 दिया है, था कुछ नहीं क्वेश्चन में, पर करना नहीं था हमें खुद से, बस एक बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो 127 बराबर किसके आ जाएगा? 12,700 के। किसके बराबर आ जाएगा? 12,700 के। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन? समझिए। 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितने साल का निकालना है? 4 साल का निकालना है। जब भी 4 साल का क्वेश्चन हो, जब भी 4 साल का क्वेश्चन हो, या तो उसे गोल्डन से करेंगे। गोल्डन से तब करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगी हर साल की, या फिर उसे हम रेशो से करेंगे। रेशो से तब करेंगे जब उसकी फ्रैक्शन आसान होगी। सक्सेसिव हम कभी नहीं लगाएंगे 4 साल के क्वेश्चन पे। ठीक है, दिमाग में सेट करके रखना। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% है। पहले 2 वर्ष के लिए, यानी पहले साल भी 20%, अगले साल भी 20%, और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज 10% है। यहां भी 10% और यहां भी मेरे प्यारे दोस्त 10%। तो 4 साल का हमें ब्याज निकालना है। अच्छा मुझे ये बताइए 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो 5 से राशि 1 बढ़ के 6 हो जाएगी पहले साल, अगले साल भी 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई? 1/10। यानी तीसरे साल राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, और चौथे साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अच्छा मुझे ये बताइए मूलधन कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, दाई 250, दाई 2500 हो जाएगा। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 6 छंग 36 होगा, और 11 11 121 हो जाएगा। 36 की गुणा 121 में कर दो। 36 एकम 36 को 6 हासिल 3, 36 दूनी 72 और 3 75 को 5 हासिल 7, 36 एकम 36 और 7 43 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं ब्याज पूछूं तो 6 में से 0 गया 0, 6, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 5 गए 8, और 3 में से 2 गया, क्या 1856 रुपए ब्याज रहेगा। उसने जो मूलधन दिया है 7500 दिया है, यानी 2500 की वैल्यू क्या दी हुई है? 7500। क्या एक पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो ब्याज पूछा है, इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 5 तिया 15, 16 को 6 हासिल 1, 8 तिया 24, 25 को 5 हासिल 2, 5568 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 5568 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर लेंगे। पता चल गया रेशो से क्यों कर रहे हैं। गोल्डन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। सक्सेसिव क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि 4 साल का क्वेश्चन है। बचा क्या? रेशो, और रेशो से हमने क्वेश्चन को बना लिया मेरे भाई। पहला वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है,
अगला वाला जो होता है वो मेरे भाई अमाउंट होता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया मेरे भाई तो ब्याज आपके सामने आ गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। सेकंड बैच में आप ही पढ़ाना बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा 25.4 यहां से आया है ना, देखो ना 25.4 कैसे आया है। 25.4 पिछला पूछ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो जब सॉल्व करेंगे 14 और 10 24 और ये 1.4, 24 और 1.4 25.4 होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ज्योति 50,000 का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में कितनी राशि होगी, यानी मिश्रधन आपसे पूछा जा रहा है। उसके क्रेडिट में मेरे भाई कितनी राशि होगी, उसके क्रेडिट में कितनी राशि होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, अमाउंट पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, तमाम जीरो है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। कितने साल का है? 2 साल का है। तो 2 साल का है मेरे भाई, 2 साल का कोड 21 होता है। 2 साल का, हाँ 2 साल का कोड क्या होता है? 21 होता है मेरे प्यारे दोस्त। 2 साल का कोड 21 होता है। अच्छा एक बात की और मैं मतलब यहां कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतलब आपको दूसरे बैच में पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, दूसरे बैच में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर दूसरे बैच में पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो दोस्त मेरे 5 महीने फिर आपने खराब कर दिए। जिनको भी जरूरत पड़ रही है आपको तो ये होना चाहिए भाई, कोई भी पढ़ाओ, आप पढ़ाओ या कोई और पढ़ाओ, हमें तो दूसरे बैच में पढ़ना ही नहीं है ना, क्योंकि हम पहले बैच में कवर कर चुके हैं। और अगर नहीं कवर हुआ है तो फिर दोस्त ये 5 महीने ना बहुत 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 ज्यादा मतलब आगे परेशान करेंगे, अगर ये 5 महीने ऐसे ही खराब कर दिए, ठीक है। तो मेरे भाई जब आपने इसका 5% निकाला, परसेंट से 2 जीरो कट गई, तो इसका 5% जो आ जाएगा 5 पंजे 2500 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसका 5% निकालेंगे तो 2500 आ जाएगा। अब फिर 2500 का 5% निकालिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 पंजे 125 आ जाएगा। यानी कि 5,000 रुपए ये आ चुका है और 125 रुपए ये आ चुका है। क्या 5125 रुपए 2 साल का ब्याज हो जाएगा? लेकिन क्या उसने, हां क्या उसने 2 साल का ब्याज आपसे पूछा है? ऊपर करना भाई, नीचे करना, नीचे करो और, ठीक है। क्या उसने 2 साल का ब्याज पूछा है? आप कहोगे नहीं पूछा है, उसने मिश्र धन पूछा है। तो मेरे भाई मूल धन में ब्याज जोड़ना होगा। 50,000 में 5 जोड़ोगे 55,125 हो जाएगा, 55,125 हो जाएगा, 55,125 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन कितनी राशि क्रेडिट हो जाएगी? तो 55,125 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये 9th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, है ना, और ये 10th क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये 9th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना, 10th क्वेश्चन आपके लिए मैं कराऊंगा। मेहनत करिएगा। अभी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, बाकी मैं प्रैक्टिस सेट में खुद देख दूंगा, ठीक है, खुद देख लूंगा प्रैक्टिस सेट में। परेशान मत होना किसी भी चीज को लेकर परेशान मत होना। मैथ की जिम्मेदारी मैंने ली है, मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, गारंटी मेरी है। बस आप पढ़ना, हिम्मत मत हार जाना, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, टाटा, बाय बाय।